डिग्री इज जस्ट पेपर, रियल एजुकेशन इज सीन इन बिहेवियर। शिक्षा अगर आपके व्यवहार में ना दिखे तो डिग्री की कोई कीमत नहीं है। शिक्षा का व्यवहार में दिखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह आप बातें भी करिए। आपके वाणी में मिठास और विनम्रता ज़रूर होनी चाहिए। यू मस्ट बी पोलाइट टू द पीपल्स एंड यू मस्ट बी नाइस टू ऑल। सो गाइस, आज मस्ट भी मैंने बात कर दिया। अभी मॉडल्स की अगली पार्ट में लेकर आपके सामने आया हूँ। मॉडल्स मैंने कैन पढ़ाए हैं, मॉडल कैन कोड में माइट, ये सारे मॉडल्स के पार्ट मैंने पढ़ा दिया। एक एक करके डिटेली मैंने सारे एग्जांपल्स दिया था ताकि आप आसानी से समझ सकें और उसे कई बार आप उसे इम्प्लीमेंट करें और कई बार अच्छे से उसे प्रैक्टिस सेशन में आप अपने डेली कन्वर्सेशन में आप उसे यूज कर पाएँ और आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं बेटा, मॉडल्स में देखते हैं जब हम, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, शुड। वेरी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके सामने शुड लेकर आया हूँ। कुछ लोग कहते हैं शुड ही क्यों, मस्ट क्यों नहीं पढ़ाते आप? हाँ ठीक है, मस्ट भी सही है, ठीक है। मैं शुड की जगह मस्ट ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ। शुड की जगह मस्ट ले सकता हूँ यदि अनिवार्यता पड़ जाए, यदि इसकी नेसेसिटी व्यक्ति से, अगर कोई वर्क मैंडेटरी है तो ठीक है, वरना नहीं ना। यदि कोई काम बहुत ज़रूरी है, ज़रूर या फिर अवश्य। मस्ट का ठीक मतलब क्या होता है? ज़रूर या फिर अवश्य। बड़ी बेसिक बात ना, ज़रूर या अवश्य, ज़रूर या अवश्य, ये बड़ी बेसिक बात है, अवश्य। लेकिन अगर मस्ट नेसेसिटी को व्यक्त करता है तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटी को व्यक्त करता है। आगे बेटा, शुड हम पढ़ते किस लिए हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए, कोई हमें एडवाइस कर रहा हो, एडवाइस, तो एडवाइस के लिए हमें क्या पढ़ते हैं? शुड ना। एडवाइस, केवल सलाह के लिए हमें क्या पढ़ाया जाता है? शुड पढ़ाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं केवल शुड की चर्चा करूंगा, मस्ट आगे चल के हम पढ़ा देंगे डिटेली में। आप शुड के अलावा आप मस्ट ले सकते हैं यदि वो ज़्यादा अनिवार्यता आपको लग रही है, वो कार्य आपको ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है, वो एक्शन का होना बहुत ज़रूरी लग रहा है, तो आप मस्ट लीजिए शुड के स्थान पर। शुड कैन बी रिप्लेस्ड विथ मस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइए बेटा, शुड पढ़ते हैं। आपको शुड मतलब क्या होता है? चाहिए। सेंस ऑफ क्या इसका सेंस देता है? चाहिए ना। तो शुड का ठीक मतलब आगे बढ़ते हैं। यही है ना शुड, ठीक है। शुड ठीक मतलब क्या होता है बेटा? चाहिए, चाहिए। हाँ, किसके लिए मैंने बताया? किसके लिए? एडवाइस के लिए। किसके लिए? एडवाइस। एडवाइस माने क्या? सलाह। जब आप किसी व्यक्ति को कोई सलाह दे रहे हैं तो शुड का एक और अपोजिट आप पढ़ सकते हैं, शुड हैव टू। तो आप शुड बोलिए या फिर शुड हैव टू, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में बहुत बेसिक अंतर नहीं है, लेकिन दोनों, चाहे आप शुड हैव टू बोल सकते हैं, चाहे आप शुड हैव टू बोल सकते हैं, चाहे आप शुड बोलिए डायरेक्ट। जैसे आपको सेंटेंस आप देखिए, पहला वाला, जैसे आपको समय से आना चाहिए, आपको समय से आना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? यू शुड कम ऑन टाइम, यू शुड कम ऑन टाइम। अगर मैं लिख दूं यू शुड हैव टू कम ऑन टाइम, तो गलत है क्या? नहीं, ये भी सही है। इस सेंस में ये भी सही है। यू शुड हैव टू कम ऑन टाइम, यू शुड हैव टू कम ऑन टाइम, ये भी ठीक है। यू शुड कम ऑन टाइम ना। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, क्या बोलेंगे? वी शुड एक्ट वाइजली, शुड एक्ट वाइजली। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, वी शुड एक्ट वाइजली। उसे सबसे अच्छे से बात करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? ही शुड बी नाइस टू ऑल, नाइस टू, ही शुड बी नाइस टू ऑल। बहुत अच्छा सेंटेंस है ना। तुम्हें नरमी से पेश आना चाहिए, या तुम्हें मुझसे नरमी से पेश आना चाहिए, बदतमीजी नहीं करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? यू शुड बी, यू, बहुत अच्छा सेंटेंस है। यू शुड गो इजी ऑन मी, यू शुड गो इजी ऑन मी, तो यू शुड गो इजी ऑन मी। तुम्हें शांत रहना चाहिए, यू शुड स्टे काम, यू शुड स्टे काम, शुड स्टे काम। फिर तुम्हें शांत रहना चाहिए, तुम्हें बकवास नहीं करनी चाहिए,
तो क्या बोलेंगे नेगेटिव सेंस में? आप देखिए, यू शुड नॉट टॉक नॉनसेंस ना, टॉक नॉनसेंस, यू शुड नॉट टॉक नॉनसेंस, कंप्लीट हो गया। तो इस नेगेटिव सेंस में आप ऐसे देख रहे हैं। अगला, बच्चों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए, तो बच्चों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए। चिल्ड्रेन शुड स्टडी हार्ड, चिल्ड्रेन शुड स्टडी हार्ड, चिल्ड्रेन शुड स्टडी हार्ड। तुम्हें अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, ये भी अच्छा है। मैं कहूँ तुम्हें बच्चों से बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू चिल्ड्रेन, यू शुड टॉक विद चिल्ड्रेन, ये भी ठीक है। तो आप इस प्रकार के सेंटेंस आप शुड से बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। करें, तुम्हें सोच समझकर जवाब देना चाहिए। बताइए, यू शुड रिस्पॉन्ड, बेटा जवाब देना चाहिए। यू शुड रिस्पॉन्ड थॉटफुली, यू शुड रिस्पॉन्ड थॉटफुली ना। तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। यू शुड गो नो वेयर, यू शुड गो नो वेयर अलोन, ये भी ठीक है। तो आप शुड का प्रयोग इस तरीके से आप कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को और बेहतर बना सकते हैं आप ना। अगला बेटा, हाँ इसके बाद क्या पढ़नी है आपको? शुड बी, शुड बी बहुत अच्छा है, ठीक। शुड बी आप पढ़िए पहले, शुड बी। ठीक है, शुड बी, ये भी एडवाइस है, ठीक है, अच्छी बात एडवाइस के लिए। शुड बी होना चाहिए, बनना चाहिए। सेंस क्या होगा इसका? होना चाहिए, बनना चाहिए, चाहिए, बनना चाहिए, बात एक ही है, बनना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, बच्चों को घर पे होना चाहिए, बच्चों को घर पे होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे बेटा? चिल्ड्रेन शुड बी एट होम, चिल्ड्रेन शुड बी एट होम ना। आपको स्टेशन पर होना चाहिए, तो यू शुड बी एट स्टेशन, एट, या हमें बाहर होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? वी शुड बी आउट ऑफ स्टेशन, वी शुड बी आउट ऑफ स्टेशन, वी शुड बी आउट ऑफ स्टेशन, ये भी अच्छा है ना। तो शुड बी का मतलब पहले से होना चाहिए, हर सेंस में यहाँ पर होना चाहिए। हमें बाहर होना चाहिए, वी शुड बी आउट ऑफ स्टेशन। आगे बेटा है, तुम्हें स्टेशन पर होना चाहिए, यू शुड बी एट स्टेशन। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन शुड बी एट होम, बच्चों को घर पे होना चाहिए। और आपको कहाँ होना चाहिए? आप भी लिखिए, आपको अपने घर पे होना चाहिए, यू शुड बी स्टे एट योर होम, या शुड बी एट होम, एट योर होम भी ठीक है। अब बनने के सेंस से ले लेते हैं हम। जैसे उसे अध्यापक बनना चाहिए, तो क्या बोलेंगे बच्चा? ही शुड बी अ टीचर, ही शुड बी अ टीचर, ही शुड बी अ टीचर ना, ही शुड बी अ टीचर। रवि को इंजीनियर बनना चाहिए, तो रवि शुड बी एन इंजीनियर, रवि शुड बी एन इंजीनियर। अगला बेटा, आपके पापा को दफ्तर में होना चाहिए, बताइए। योर फादर शुड बी इन द ऑफिस, योर फादर शुड बी इन द ऑफिस ना। लड़कियों को मेकअप नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक, ठीक, हाँ ठीक, यू शुड बी, हाँ ठीक, बहुत अच्छा। बच्चों को उसे बहाना नहीं, ठीक है। और भी आप सेंटेंस ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, बड़ा आसान है, जो भी चीज़ें आप चाहें। जैसे
या फिर लिख दो मोहन को जोरू का गुलाम नहीं होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे? मोहन शुड नॉट बी या मोहन शुडंट बी। मोहन शुडंट बी हैंडपिक्ड मोहन शुडंट बी हैंडपिक्ड की मर्दनी क्या होती है बेटा? जोरू का गुलाम होना। बहुत अच्छा है, ठीक। उसे चतुर होना चाहिए, बस आराम से। ही शुड बी स्मार्ट क्लेवर। बहुत अच्छा है, स्मार्ट लिख सकते हैं, क्लेवर लिख सकते हैं ना, ठीक है। तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, यू शुड बी विथ मी, तुम्हें मेरे पास होना चाहिए, यू शुड विथ मी। क्या लिखेंगे? यू शुड बी विथ मी, तुम्हें मेरे पास होना चाहिए। तरीका ये। अगला बेटा शुड बी एक और तरीके से हम पढ़ेंगे। अब शुड बी जब आ जाए तो हम इसे पैसिव वॉइस में क्यों ना पढ़ लें, पैसिव में पढ़ लें इसे। एक्टिव में ना पढ़ के हम इसे पैसिव में पढ़ लें शुड बी को। अब यहाँ पर जब भी पैसिव में पढ़ा जाता है, मैंने आपको कल ही बताया था, वर्ब्स के जो फॉर्म होते हैं वो थर्ड होते हैं, तो वर्ब्स के जो फॉर्म होंगे वो थर्ड होंगे, ठीक है। जरा आप देखिए, बिल्कुल यहाँ पर भी होना चाहिए। क्या होगा? होना चाहिए, वही सेंस है, होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा ना उसे जेल भेजा जाना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? ही शुड बी सेंट टू जेल। अगर उसे जेल भेजा जाना चाहिए तो ही शुड बी सेंट टू जेल। अगला बेटा, बच्चों को स्कूल भेजा जाना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन शुड बी आगे बेटा बी सेंट टू जेल, सेंट टू स्कूल। आगे, इस सेब को कई टुकड़ों में काट देना चाहिए। दिस एप्पल शुड बी स्लाइस्ड into many pieces, into many pieces this apple should be sliced into many pieces, ठीक है। इस प्याज को काट देना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? दिस onion should be chopped, this onion should be chopped। इस प्याज को काट देना चाहिए, दिस onion should be chopped है ना। इस चैप्टर को खत्म कर देना चाहिए, दिस चैप्टर should be finished। बहुत अच्छा है, मैंने कहा दिस चैप्टर should be finished, खत्म कर देना चाहिए, should be finished, this chapter should be finished। बच्चों को फुसला लेना चाहिए, तो चिल्ड्रन क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन शुड बी एंटाइज्ड, चिल्ड्रन शुड बी एंटाइज्ड, चिल्ड्रन शुड बी एंटाइज्ड है ना। लड़कियों को बहका देना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन शुड बी बेट, ये भी ठीक है, मिसगाइडेड, या द गर्ल्स शुड बी मिसगाइडेड, द गर्ल्स शुड बी मिसगाइडेड, द गर्ल्स शुड बी मिसगाइडेड, ठीक है। तो ये शुड बी अभी आपने देखा शुड बी सेंस में, तो मैंने शुड को दो तरीके से पढ़ा, एक तो पैसिव में पढ़ा, दूसरा एक्टिव में आपको पढ़ाया। दोनों सेंस का वही है, बहुत अच्छा सेंस है इसका। कोई काम किया जाना चाहिए ना, जैसे हमने कहा ना, इस कुर्सियों को व्यवस्थित रखना चाहिए, तो दिस चेयर्स या दीज चेयर्स मस्ट बी, क्रम से रखना चाहिए। मैंने कहा दीज चेयर्स मस्ट या मस्ट बी या शुड बी, क्या बच्चा? शुड बी अरेंज्ड in order, these chairs should be arranged in order,
तरीका ठीक है कि इन कुर्सियों को व्यवस्थित रूप से रख देना चाहिए ना, तो बड़ा अच्छा सेंस है, क्रम में रख देना चाहिए। नेक्स्ट आज शुड बी, आगे आप फिर से एक बार देखिए बेटा दूसरा। अब चलते हैं हम शुड हैव की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट है शुड हैव पढ़ना। नेक्स्ट शुड हैव, शुड हैव, पहले तो शुड हैव पढ़ने से पहले आप ये देखिए शुड हैव क्यों पढ़ा रहे हैं आपको। सेंस से क्या होगा, पहले तो कोई वस्तु किसी के पास होना और मौजूद होना, एक पॉजेसिव फॉर्म में हम हैव को पढ़ा रहे हैं। तो पॉजेसिव फॉर्म में जब आप पढ़ते हैं तो ये प्रकृति तरीका ये है ना, ठीक है, हैव होना, तो आप उस चीज़ को लेकर पॉजेसिव फॉर्म में आप पढ़ते हैं होना। सेंस वही है, पास होना, आपके पास कोई वस्तु है, उस वस्तु की चर्चा की जा रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा होना चाहिए। और यहाँ पर सेंस क्या होगा, पास होना चाहिए। मैंने कहा ना बच्चों के पास, मैंने कहा बच्चों के पास किताबें होनी चाहिए, तो चिल्ड्रन शुड हैव, बच्चों के पास किताबें होनी चाहिए, हथियार नहीं, तो क्या बोल, चिल्ड्रन शुड हैव अ बुक्स, हैव अ बुक्स, नॉट आर्म्स, नॉट आर्म्स बेटा, ठीक है, नॉट आर्म्स, ठीक है, चिल्ड्रन शुड हैव बुक्स नॉट आर्म्स, ये भी ठीक है। तुम्हारे पास शुड हैव, तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज, यू शुड हैव नॉलेज, तुम्हारे पास अनुभव होना चाहिए, यू शुड हैव एक्सपीरियंस, यू शुड हैव एक्सपीरियंस, शुड हैव एक्सपीरियंस। शुड हैव एक्सपीरियंस ना, तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए, यू शुड हैव एवरीथिंग, तुम्हारे पास घर होना चाहिए, शुड हैव अ हाउस, हमारे पास एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, तो वी शुड हैव अ गुड टीचर, वी शुड हैव अ नाइस टीचर, हमारे पास एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, वी शुड हैव अ मस्ट, या वी शुड हैव अ गुड फैकल्टीज, ये भी ठीक है, तो वी शुड हैव अ गुड फैसिलिटीज, बहुत अच्छा सेंटेंस है। कोई वस्तु किसके पास होनी चाहिए ना, मतलब रवि के पास, रवि के पास ना बाइक होनी चाहिए, रवि शुड हैव अ बाइक, शुड हैव अ बाइक, रवि शुड हैव अ बाइक। तो एक सेंस में आप इसे कर सकते हैं, किसी के पास किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु होनी चाहिए ना, बहुत अच्छा सेंस है। तो आगे अब आप सुन लीजिए, जैसे हमारे पास छतरी होनी चाहिए, तो वी शुड हैव एन अम्ब्रेला, वी शुड हैव एन अम्ब्रेला, बारिश से बचने के लिए, तो क्या बोलेंगे, टू अवॉइड रेन, टू अवॉइड रेन, ये भी ठीक है। आपके पास सब कुछ होना चाहिए, शुड हैव एवरीथिंग, आपके पापा के पास पैसे होने चाहिए, योर फादर शुड हैव अ मनी, आपके पापा के पास जायदाद होना चाहिए, योर फादर शुड हैव अ प्रॉपर्टीज। तो आप आसानी से इसे करिए, मज़ा आएगा आपको करके। नेक्स्ट सेंस में चलते हैं, शुड हैव, अगला हम देखते हैं बच्चा, शुड हैव ही है, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ का सेंस होगा होना चाहिए था, अभी आपने है ना पॉजेसिव फॉर्म में पढ़ा, लेकिन ये है चाहिए था, बहुत अच्छा सेंस है, चाहिए था। अच्छा कोई वस्तु, अब यहाँ पर पास्ट फॉर्म में हम इसे पढ़ते हैं, चाहिए था, बहुत ध्यान से देखिए। और वर्ब्स, जब यहाँ पर वर्ब्स के फॉर्म, जो वर्ब्स का फॉर्म होगा वो थर्ड होगा, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म होगा, इसे आप पास्ट है, या फिर आप इसे परफेक्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, तो परफेक्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, तो बड़ा आसान है इसे देख लीजिए। जैसे उस दिन तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था, तो क्या बोलेंगे, यू शुड हैव, यू शुड हैव met me on that day, on that day, yeah, that day, बस हो गया। क्या लिखेंगे, you should have met me on, you should have met me that day ना। आगे बेटा, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए था, तो क्या बोलेंगे, you should have done your homework
शुड हैव डन योर होमवर्क। इस तरीके से बेटा, ये भी बड़ा आसान तरीका है, आप इसे कर सकते हैं। मैंने कहा हमें उसे साफ साफ लिखना चाहिए था, बहुत अच्छा तरीका है। ही शुड हैव, अच्छा ठीक है, साफ साफ लिखना चाहिए था। ही शुड हैव रिटन, शुड हैव रिटन लेजिबली, क्या लेजिबली, ठीक है अच्छा, हाँ ठीक है। ही शुड हैव रिटन लेजिबली, बच्चों को या फिर हमें सारी व्यवस्था करनी चाहिए थी। दिस वन द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एग्जाम्पल, तो क्या बोलेंगे, हमें सारी व्यवस्था करनी चाहिए थी। वी शुड हैव, बहुत अच्छा सेंटेंस है, वी शुड हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट, मेड ऑल द अरेंजमेंट, ऑल द अरेंजमेंट। ठीक है, तो वी शुड हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट्स, बहुत अच्छा सेंटेंस है। ठीक है, जब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे आपको करके मजा आएगा ना। तुम्हें सुरक्षित अपने घर जाना चाहिए था, तो क्या बोलेंगे, यू शुड हैव गॉन योर होम, या यू शुड हैव गॉन टू योर हाउस सेफली। ठीक है, तुम्हें स्पष्ट रूप से ये बात कह देनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव सेड दिस थिंग्स क्लियरली, ये भी ठीक है। या यू शुड हैव बीन क्लियरली, ये भी ठीक है, बीन क्लियर ना। सो बहुत अच्छा सेंटेंस है। आप इसे आप एक दो बार बोलेंगे, एक दो बार ट्राई करेंगे। Once, if you try once, if you try 2 times, if you try thrice, so it becomes easy to speak. So do not think hard, ज़्यादा दिमाग पे जोर ना डालिएगा। Just you have to focus on practice, and just it can be solved on the basis of regular practice. और नियमित अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये जरूर सॉल्व हो सकता है सारे क्वेश्चन ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शुड हैव मैंने निपटा दिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, शुड हैव बीन, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। शुड हैव बीन थोड़ा समझते हैं। शुड हैव बीन, चलिए शुड हैव बीन देखते हैं। शुड हैव बीन बहुत ध्यान है। शुड हैव बीन क्या है बच्चा, बहुत ध्यान से। शुड हैव बीन, हाँ होना चाहिए था, पहले सेंस में पढ़िए, होना चाहिए, होना चाहिए था। अब होना चाहिए था, अच्छी बात है। एक 50 फॉर्म में पढ़िए, 50 फॉर्म में पढ़िए ना इसे। इसके पास कोई वस्तु होनी चाहिए थी, होना चाहिए था ना। पहले 50 फॉर्म में पढ़ते हैं, पहले होना चाहिए पढ़ लेते हैं, फिर 50 फॉर्म में पढ़ते हैं इसे। हाँ होना चाहिए, या बनना चाहिए था, या बनना चाहिए था। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ना बेटा, आप सभी को घर पे होना चाहिए था, तो यू ऑल शुड हैव बीन, क्या बच्चा, यू ऑल शुड हैव बीन एट होम, हैव बीन एट होम। क्या बच्चा, यू ऑल शुड हैव बीन एट होम। जैसे आगे, उसे एक कमरे में होना चाहिए था, तो ही शुड हैव बीन इन द रूम, ही शुड हैव बीन इन द रूम, ही शुड हैव बीन इन द रूम। तुम्हें कॉलेज में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इन द कॉलेज, या इन कॉलेज। तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इन द हॉस्पिटल, ये भी ठीक है ना। तुम्हें मेरे पास होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन विथ मी, यू शुड हैव बीन विथ मी। मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन विथ यू। तो ये सेंटेंस भी ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है ना जी। होना चाहिए था, बनना चाहिए था। बनने चाहिए के सेंस में देखिए मैंने कहा ना, उसे अध्यापक बनना चाहिए या फिर चाहिए था उसे
बनने चाहिए था उस सेंस में। देखिए जैसे मैंने कहा ना, अब मैं कहता हूँ उसे सांसद बनना चाहिए था, क्या बोलेंगे, ही शुड हैव बीन एन MP ना बेटा, लिख दिया मैंने, ही शुड हैव बीन एन MP, उसे सांसद बनना चाहिए था। मैंने कहा उसे विधायक बनना चाहिए था, यही तरीका है बेटा, ही शुड हैव बीन एन MLA। तो ये बहुत अच्छा सेंस है। तो ही शुड हैव बीन एन MLA, तुम्हें मेरे गांव का प्रधान बनना चाहिए था, तो क्या बोलेंगे बेटा, यू शुड हैव बीन द प्राइम ऑफ माई विलेज, तो बहुत अच्छा सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस बिल्कुल एक्सीलेंट है। यू शुड हैव बीन द प्राइम ऑफ माई विलेज, तो तुम्हें मेरे गांव का प्रधान बनना चाहिए था। अगर आप होते तो कहते इफ यू वर द प्राइम ऑफ माई विलेज, तो आप जरूर मेरे गांव की सेवा करते, तो आप क्या बोलेंगे बेटा, यू वुड डेफिनेटली सर्व माई कंट्री या यू वुड डेफिनेटली सर्व माई विलेज। तो ये सेंटेंस में बहुत अच्छा सेंटेंस है। एक तो शुड हैव बीन आपने ऐसे पढ़ा, दूसरा पढ़ते हैं पैसिव वॉइस। हाँ, अब शुड हैव को किस में पढ़ते हैं, पैसिव वॉइस में। शुड हैव बीन को कोई काम किया जाना चाहिए था ना, किया जाना चाहिए था, लिखा जाना चाहिए था, इस सेंस में पैसिव वॉइस में, सेंस पैसिव में, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, करें such a guest ऐसे, such a guest कहते हैं ऐसे मेहमानों को एनुअल फंक्शन में बुलाना जाना चाहिए था या बुलाया जाना चाहिए था। बड़ा अच्छा सेंटेंस है, चाहिए था, इस सेंस में भी चाहिए था, वही काम किया जाना चाहिए था, पैसिव वॉइस सेंस में किया जाना चाहिए था, लिखा जाना चाहिए था, बोला जाना चाहिए था, तो चाहिए था। अब सच अ गेस्ट शुड, क्या बोलेंगे, शुड हैव बीन सच अ गेस्ट शुड हैव बीन इनवाइटेड, सेंटेंस है इनवाइटेड इन एनुअल फंक्शन, ठीक है बच्चा। हाँ, सच क्या बोलेंगे, सच अ गेस्ट शुड हैव बीन इनवाइटेड इन एनुअल फंक्शन ना। ठीक है, अगर करें बेटा जल को चढ़ाया जाना चाहिए था, तो क्या बोलेंगे, द होली वाटर। अगला सेंटेंस देखिए, द होली वाटर ना, द होली वाटर शुड हैव बीन poured, जल को चढ़ाया जाना चाहिए था, तो क्या बोलेंगे, शुड हैव बीन poured ऑन लिंगम मतलब शिवलिंग पे, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत। हाँ, बहुत अच्छा सेंटेंस है। तो द होली वाटर शुड हैव बीन हाँ poured ऑन लिंगम। नेक्स्ट बेटा अगला देखिए, उसे प्रेम से यहाँ बुलाया जाना चाहिए था, तो क्या बोलेंगे, शुड हैव बीन कॉल्ड प्रेम से, तो पोलाइटली या विथ लव भी ठीक है ना, शुड हैव बीन कॉल्ड पोलाइटली भी ठीक है। आप यहाँ पर पोलाइटली की जगह आप और भी एडजेक्टिव ले सकते हैं बेटा, विथ लव ये नाउन ले सकते हैं। आप चाहे एडजेक्टिव ले लें, चाहे यहाँ पर एडजेक्टिव लेने के ना ले पाए तो आप नाउन भी ले सकते हैं विथ लव। मेरे मामले को निपटाया जाना चाहिए था, तो क्या बोलेंगे, द मैटर शुड हैव बीन पैच्ड अप, ये भी ठीक है। शुड हैव बीन पैच्ड अप ना, मामले को सुलझाया जाना चाहिए था, ये भी ठीक। तो अच्छा सेंटेंस है,
बात को आगे नहीं बढ़ाई जानी चाहिए थी, तो यहाँ पर बताइए बात को आगे नहीं, द मैटर शुड नॉट हैव बीन या शुडंट हैव बीन, ये भी ठीक है, ठीक है। द मैटर शुडंट हैव बीन elongated हो गया, elongated, कोई दिक्कत बच्चा? तो क्या बोलेंगे, द मैटर, हाँ बहुत अच्छा सेंटेंस है, द मैटर शुड नॉट हैव बीन elongated, मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था, बहुत अच्छा सेंटेंस। तो इस टेंस में आपने सीनियर टेंस में आपने देखा शुड हैव, तो शुड हैव बीन, अभी शुड ही चल रहा है, शुड के एक और प्रकार बचा हुआ है, उससे भी आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। हाँ शुड हैव बीन आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छा सेंस है, शुड हैव बीन इस तरीके से। अगला पढ़ते हैं शुड हैव हैड, हाँ ठीक, बहुत अच्छा, शुड हैव हैड, शुड हैव हैड ना बेटा। अब यहाँ पर मैं तो कहूँगा होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था ना, एक पॉजेसिव फॉर्म में ही पढ़ते हैं, किसी को लेकर अधिकार, किसी पर आप अधिकार जता रहे हो तो पॉजेसिव फॉर्म में ही पढ़ते हैं आप लोग, उसको लेकर आप पॉजेसिव फॉर्म में ही पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर्म में होना चाहिए था, जैसे आपके पास लैपटॉप होना चाहिए था, लैपटॉप, क्या बोलेंगे बेटा, यू शुड हैव हैड, यू शुड हैव अ हैड, क्या बोलेंगे, यू शुड हैव हैड अ लैपटॉप, यू शुड हैव अ लैपटॉप, बहुत अच्छा, यू शुड हैव हैड अ लैपटॉप। नेक्स्ट है हमारे पास पढ़ने के लिए किताबें होनी चाहिए थी, तो क्या बोलेंगे, वी शुड हैव had books to read, हाँ इन स्पेयर टाइम ना, अभी फुर्सत के समय में होना चाहिए था किताबें। नेक्स्ट अगला देखते हैं, कहते हैं उसके पास he should have a had, उसके पास ना, अरे उसके पास ऐसी किताबें होनी चाहिए थी, सच अ बुक, ऐसी किताबें होनी चाहिए थी, या सच अ बुक्स, क्या बोलेंगे, सच बुक्स, इस सेंस में बहुत अच्छा है ना बेटा, उसके पास ऐसी किताबें होनी चाहिए थी, आपके पास ऐसा लैपटॉप होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड सच अ लैपटॉप, बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस। आप कई बार से ट्रांसलेट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय ट्रांसलेटिंग इट ऑल सेंटेंस एंड विच हेल्प्स यू टू स्पीक इंग्लिश, जो बहुत हेल्प करता है आपकी, तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वाला देखते हैं बेटा, हाँ कभी कभी हैव हैड, ये शुड के लगभग सारे काइंड्स मैंने बता दिया, सारे लगभग निपटा चुके हैं। अगर कोई छूट भी रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर देंगे तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा किसी दिन। तो इस सेंस में आप देखिए मॉडल्स के मैंने सारे सेंटेंस लगभग मैं ले रहा हूँ। मॉडल्स के मैंने कैन, कुड, मे, माइट मैंने पढ़ाया। इसके बाद हमने सीखा शुड बी, शुड हैव एंड शुड हैव बीन, शुड हैव हैड। तो शुड के लगभग सारे काइंड्स हमने देख लिया। आगे हम अगली वाली वीडियो में आपको मस्ट क्लियर करा देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस सेशन करते रहिए बच्चों, 1-2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 1-2 बार वीडियो को वॉच कर लेंगे तो दैट विल डेफिनेटली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो प्लीज़ ट्राई टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। आइए सीखते हैं इस वीडियो से।